मेरा चरवाहा है, बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हमारा जो चरवाहा है यहोवा, सेनाओं का यहोवा, जिसने सारी सृष्टि को, सारे चीज़ों को बनाया, वो हमारा शारीरिक एक चरवाहा होता है जो अपने भेड़ बकरियों को चराता है, तो उसको पूरा पूरा भोजन दिलाता है, पूरा पूरा खाना, पूरा पूरा उसको चारा खिलाता है। हालेलुया। एक शारीरिक चरवाहा जो अपनी बकरियों को, अपने भेड़ को चराता है, उसका पूरा पूरा ध्यान रखता है। तो हमारा आत्मिक परमेश्वर, हमारा आत्मिक पिता अपनी भेड़ों का क्यों पूरी पूरी सुरक्षा नहीं करेगा? हालेलुया। क्यों उनका पूरा पूरा भोजन नहीं खिलाएगा? हालेलुया। तो शारीरिक चरवाहा अपने भेड़ों को खाना खिलाने के लिए, उसकी घटी को पूरा करने के लिए वो तैयार रहता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हमारा जो आत्मिक पिता है वो हमारी घटी को पूरी क्यों न करेगा? क्योंकि वो यहोवा हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं और हम उसकी चराई में चरते हैं। हरेरी चराई में हमको चराता है, सुखदायी जल के झरनों के पास हमें ले चलता है और हमारे जी में वो जी लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब शारीरिक एक चरवाहा होता है जो अपने भेड़, अपनी बकरी को चराने के लिए पहाड़ पर, खेतों में, चरावाई में लेकर जाता है, तो कोई दुष्ट वहाँ पर आता है, दुष्ट मतलब भेड़िया, तो उससे भी वो क्या करता है? उसको बचाता है। वो पूरा पूरा ध्यान रखता है। एक भेड़ भी अगर खो गई तो उसको भी ढूंढने के लिए वो जाता है और दुष्ट के हाथों से छुड़ा लेता है। हम दाऊद के बारे में पढ़ते ना, दाऊद भी क्या करता था? एक भेड़ चरवाहा था ना, वो भेड़ बकरी को चराता था, इसलिए उस शेर को उसके मुंह से तक अपने भेड़ बकरी को छुड़ा कर लाता था। तो इतना एक शारीरिक चरवाहा अपने भेड़ बकरी की इतनी सुरक्षा करता है, चिंता करता है, उसको बराबर भोजन खिलाता है। तो हमारा परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता, वो हमारी भी चिंता करता है और हमें भी वो चराई में चराता है। इसलिए आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यहोवा है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें अच्छी चरवाई में चराता है, तो हमें कोई घटी नहीं हो सकती। हालेलुया। तो आज एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में घटी क्यों है? आज हमारे जीवन में आर्थिक समस्या क्यों है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आज हम परमेश्वर अपने वचन से बातें करेगा और परमेश्वर का आज का जो टॉपिक है वो है आर्थिक छुटकारा कैसे पाए। आर्थिक छुटकारा मतलब पैसे की तंगी से हम छुटकारा कैसे पाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आर्थिक छुटकारा हम कैसे प्राप्त करने पाएंगे? कई लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में एक घटी क्यों है, पैसे की तकलीफ़ क्यों है, ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्यों है, ऐसा लगता है। पैसे की प्रॉब्लम, चिंताएं, समस्या हमारे जीवन में क्यों है? हालेलुया। पैसे आते हैं, जाते कहाँ है दिखाई नहीं देता। एक रास्ते से जो आता है दूसरे रास्ते से पैसे चले जाता है। उसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमें बताने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आज आप इस वचन को सुनेंगे, बड़े आशीष को प्राप्त करेंगे। आपने अगर इसको अपने जीवन के लिए लिया कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में ये घटी हो रही है और प्रभु उस घटी को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि हमारा जो चरवाहा है वो है प्रभु यीशु मसीह और मुझे कुछ घटी ना होगी। तो हमें घटी क्यों है? हम क्यों तकलीफ में, क्यों कर्ज बाजारी में, क्यों बोझ तले दबे हुए, कर्ज के बोझ तले, पैसे के बोझ तले हम दबे हुए हैं? ये हमें घटी क्यों है? हालेलुया। यूहन्ना के पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे 10 का 11, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमारा जो चरवाहा है वो हमारी भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। एक शारीरिक चरवाहा अपने भेड़ को बचाने के लिए तन मन लगाता है, उसको पालने के लिए, उसको चराने के लिए, उसको चारा देने के लिए, क्या कि उसको कोई घटी न हो, उसकी पूरी पूरी सुरक्षा करता है। तो हमारा जो चरवाहा है वो हमारे चरवाहा जो है अपने भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की।
तो हमारा परमेश्वर चरवा रहने के बाद भी कई ऐसे विश्वासी है जिसके जीवन में ये आर्थिक समस्या है, आर्थिक घटी है। पैसे आता है चले जाता है, आता है चले जाता है, बीमारी में हो, चाहे डॉक्टरों में हो, चाहे दवाइयों में हो, चाहे और कहीं पे, पता ही नहीं चलता कि पैसे आ तो रहा है, जा कहाँ रहा है। ये कौन सी शक्ति है जो इस पैसे को चुरा कर लेके जाती है? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से पैसा टिक नहीं पाता? हम कमा तो लाखों रुपए रहे, पर पैसे जा कहाँ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उस पैसे का? एक बड़ी समस्या है और आप इसको जानना ही चाहिए। हालेलुया। आप जब जानेंगे तो आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा छुड़ाएगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। घटी नहीं होगी, पर घटी है क्यों पैसे नहीं पूर पा रहा? क्यों आर्थिक समस्या में हम जूझ रहे हैं? क्यों हमें इससे उसे मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है? क्यों हमारा पैसा हम तक नहीं पूर पाता है? उस बात को आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताएगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियोस का 2:6 हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियोस दूसरा कुरिन्थियोस उसका 9:6 9:6। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर प्रभु इस आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें बता रहे हैं कि हमें आर्थिक छुटकारा पाना है और हमारा जो पैसा व्यर्थ चीज़ों में नहीं जाना है। तो प्रभु यहाँ पे कहता है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया। सब